बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, या इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटालिक कोटिंग के बारे में डिस्कस किया था। सो ये टॉपिक हमारे पास रिलेटेड है, रिलेवेंट है मेटालिक कोटिंग के साथ। मेटालिक कोटिंग के हमारे पास दो टाइप्स थे, एक हमारे पास था फिजिकल मेथड और दूसरा हमारे पास था इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। फिजिकल मेथड के अगेन हमारे पास दो टाइप थे, एक हमारे पास था टिन कोटिंग और दूसरा हमारे पास था जिंक कोटिंग। तो जिंक कोटिंग को भी हमने डिस्कस किया था, टिन कोटिंग को भी हमने डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को, या इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेहतर मेथड था वो जिंक कोटिंग था, क्योंकि अगर हमारे पास जिंक कोटिंग ब्रेक भी हो जाए तब भी हमारे पास वो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन अगर टिन कोटिंग हमारे पास ब्रेक हो जाता है तब वो हमारे पास कोरोजन को प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिंक कोटिंग हमारे पास बेहतर है टिन कोटिंग से। आज हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर हम इसका पर्पस पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल के बारे में और प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब और मकसद क्या होता है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये हमारे पास दो वर्ड का कम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, ये टर्म हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी। और प्लेटिंग हम किस चीज़ को कहते हैं? प्लेटिंग हम लेयर चढ़ाने को कहते हैं। उर्दू में जो इसके लिए हमारे पास लफ्ज़ है वो है मलमाकारी, यानी हम मलमाकारी करेंगे, हम लेयर चढ़ाएंगे किसके ज़रिए? इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने इसकी डिफिनीशन लिखी है कि द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी मेटल है, उसके ऊपर हम लेयर चढ़ाते हैं या उसके ऊपर हम मलमाकारी करते हैं किसी अदर मेटल के ऊपर, तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगी, और मेटालिक कोटिंग में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती। तो इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए लेयर चढ़ाते होते हैं या डिपोजिशन कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारे पास एक मकसद भी होता है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर करते क्यों है। तो इसका जो हमारे पास सबसे मेन मकसद है वो क्या है? वो है प्रोटेक्शन, हमें हिफाजत करवाना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मेटल है, अब इस मेटल की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर इसको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर किसी और मेटल को यहाँ पर चढ़ाते होते हैं, मलमाकारी कर रहे होते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं? ताकि ये मेटल हमारे पास कोरोजन से बच जाए, कोरोजन से प्रिवेंट हो जाए। तो इसी वजह से हम इसकी मलमाकारी करते हैं या यहाँ पर हम लेयर चढ़ाते होते हैं। दूसरा जो हमारे पास एक मकसद हो सकता है वो है अपीयरेंस या डेकोरेशन। ये मलमाकारी या ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों कर रहे होते हैं? ताकि हमारे पास ये मेटल लगने में थोड़ा सा अच्छा लगे और इसकी खूबसूरती भी हमारे पास बढ़ जाए और डेकोरेशन भी हमारे पास बढ़ जाए। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। अब प्रिंसिपल है नेक्स्ट हमारे पास। तो प्रिंसिपल में हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास क्या होता है? तो प्रिंसिपल में हमारे पास हम एक सेल लेंगे, यहाँ पर हमने लिया हुआ है, हम यहाँ पर एक सेल लेंगे। इस सेल के अंदर हमारे पास दो मेटल्स होंगे, एक वो मेटल जिसके ऊपर हम डिपोजिशन करेंगे और एक वो मेटल जिसको हम डिपॉजिट करेंगे। तो हमारे पास दो मेटल्स होंगे। मेटल्स के अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोड्स भी होंगे, एक को हम एनोड कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक को हम कैथोड कहते हैं जिसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब एनोड हमारे पास किस चीज़ का बना होगा, कैथोड हमारे पास किस चीज़ का बना होगा? तो एनोड हमारे पास उस मेटल का बना होगा जिसको हम डिपॉजिट करेंगे, और कैथोड हमारे पास उस मेटल का बना होगा जिस पर हमारे पास डिपोजिशन होगी।
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनोड है, इसको हम डिपॉजिट करेंगे कैथोड के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आयरन है, अब आयरन की कोरोजन को हमने प्रिवेंट करना है, तो इसके ऊपर हम लेयर चढ़ाएंगे, ये इसके ऊपर हम मलमाकारी करेंगे, इस मेटल को हम आयरन के ऊपर चढ़ाएंगे। ये हमारे पास निकल भी हो सकता है, ये हमारे पास क्रोमियम भी हो सकता है, इसके अलावा ये हमारे पास सिल्वर भी हो सकता है। तो ये हम सिल्वर लेंगे, निकल लेंगे या क्रोमियम लेंगे, और ये हमारे पास आयरन है, तो इसके ऊपर हम ये चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम आयरन लेंगे और यहाँ पर हम निकल, क्रोमियम या सिल्वर वगैरह वगैरह इनमें से कोई एक हम लेंगे। तो एनोड हमारे पास वो मेटल होगा जिसको हम डिपॉजिट करेंगे, कैथोड हमारे पास वो मेटल होगा जिसके ऊपर हमारे पास डिपोजिशन होगी। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास एक वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट भी होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास उसी मेटल का हम साल्ट यूज़ करेंगे जिसको हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम सिल्वर को डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सिल्वर नाइट्रेट यूज होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया हुआ है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिल्वर के रिलेवेंट से करेंगे, हम सिल्वर को डिपॉजिट करेंगे कैथोड के ऊपर। तो अब ये किस तरह हो सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो अब इसका जो अरेंजमेंट है वो भी हमने देख लिया कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है। इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होता है, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसको अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस हमारे पास आखिर होता कैसे है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम जिस मेटल की भी डिपोजिशन करेंगे, जिस मेटल को हम डिपॉजिट करेंगे, सबसे पहले हमने इसको क्लीन करना है। क्लीन हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डिपॉजिट किसको करेंगे, यहाँ पर हम सिल्वर को डिपॉजिट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिल्वर को रेत के साथ रगड़ना है, इसको साफ करना है रेत के साथ। रेत के साथ रगड़ने के बाद, रेत के साथ साफ करने के बाद इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको वॉश करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वॉश करने के बाद इसको हम सिंपल वाटर के साथ वॉश करेंगे और फिर यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इसको यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारे पास एनोड बन जाएगा। तो इस मेटल को हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कैथोड है, कैथोड हमारे पास वो मेटल होगा जिसके ऊपर हमारे पास डिपोजिशन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आयरन है। अब सिल्वर को हमने आयरन के ऊपर डिपॉजिट करना है क्योंकि हमने इसको कोरोजन से बचाना है आयरन को। तो सिल्वर को भी यहाँ पर हम रखेंगे और इसको हम कैथोड बना लेंगे और कैथोड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद, करंट सप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास ये सिल्वर हमारे पास डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर। तो जब ये हमारे पास सिल्वर आयरन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास सिल्वर के आयन्स बनेंगे, Ag+, इसके आयन बनेंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे सिल्वर से, वो इस वायर के जरिए कैथोड तक पहुंचेंगे और कैथोड को ये हमारे पास नेगेटिव बनाएंगे। तो जब हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है, Ag+ है, तो जाहिर सी बात है कि प्लस हमारे पास माइनस की तरफ माइग्रेशन करेगा। तो ये सिल्वर के आयंस हमारे पास माइग्रेशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो ये आयंस जब कैथोड की तरफ मूवमेंट करने के बाद ये वापस यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे, तो माइग्रेशन करने के बाद, मूवमेंट करने के बाद ये दोबारा इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेंगे, गेन करेंगे और ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे। मींस कि पहले हमारे पास ये सिल्वर एटम था, यहाँ पर डिसॉल्व होने के बाद ये हमारे पास सिल्वर आयन बनेगा और जब हमारे पास ये सिल्वर आयन बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कैथोड भी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ माइग्रेशन करेगा। तो यहाँ पर आके ये दोबारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा।
तो दोबारा ये हमारे पास सिल्वर आयन से सिल्वर एटम बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे पास होता रहेगा और जब हमारे पास एनोड ख़त्म हो जाएगा, एट द एंड हमारे पास क्या होगा, ये एनोड हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिल्वर की डिपोजिशन हो जाएगी आयरन के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको हम यहाँ से निकालेंगे, इस सेल में से हम इसको यहाँ से निकालेंगे और हमारे पास सिल्वर की इस तरह डिपोजिशन हो जाएगी आयरन के ऊपर। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 मीन्स के हमने सिल्वर का साल्ट यहाँ पर यूज़ करना है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो हम सिल्वर नाइट्रेट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होगा ये हमारे पास सीमेंट का भी बना हो सकता है, ये हमारे पास ग्लास का भी बना हो सकता है, या ये हमारे पास वुड का भी बना हो सकता है। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक का ये हमारे पास बना होगा। अब एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि हमारे पास सिल्वर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सिल्वर हमारे पास यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन है। तो इट्स मीन कि एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, मीन्स के इलेक्ट्रॉन सिल्वर एटम से लूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो एनोड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर डिसॉल्व होने के बाद, यहाँ पर हल होने के बाद ये सिल्वर के एटम दोबारा यहाँ पर माइग्रेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ये सिल्वर के आयन हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे। तो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये सिल्वर के आयन जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे पास दोबारा सिल्वर आयन से सिल्वर एटम हमारे पास बन जाएगा और इसी तरह हमारे पास आयरन के ऊपर कौन डिपॉजिट हो जाएगा, हमारे पास सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इसके बाद हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।